गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का केमिस्ट्री और गैस नंबर 6। आपको 5 गैस दे दिए हैं। अभी पीछे जो है 4 दिन पहले आपको दिए थे, 3 दिन पहले। फार्मेल्डिहाइड, तो देखिए ये एसिटेल्डिहाइड है। क्या है? एसिटेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड को लिखे होंगे कि मेथिल एल्कोहल में ऑक्सीजन डाल के बनाया जाता है और इसमें एथिल एल्कोहल में ऑक्सीजन डाल के बनाया जाता है। तो हम सिर्फ समीकरण लिखेंगे और उसमें आपको हिंदी लिखना बता देंगे कि कैसे उसकी हिंदी बनती है, जैसा मैं बताता हूं। तो देखिए प्रयोगशाला में एसिटिक, देखिए एसिटेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। क्या होता है? CH3CHO। तो ये हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एथिल एल्कोहल लेंगे, C2H5OH। इसमें ऑक्सीजन डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑक्सीजन डालेंगे, बस बन जाएगा CH3। ये जो बनाना है CHO, अरे समझ में, आप प्लस H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अब कैसे बन रहा है देखिए, इसको हम अगर गुणनखंड करें तो ये CH3CH2O हो जाएगा, OH। देख रहे हैं? तो इसमें ये आ जा रहा है और यह भी इसमें आ जा रहा है। एक H जो है इसमें से, ये वाला आके बने, एक H इसमें से निकल जा रहा है। आइए बल्कि यहां ले लीजिए, इतना आ जा रहा है। ये देखिए इसमें का एक H निकल के H2 बन गया, यहाँ एक O मिलकर के ऑक्सीजन बन गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी देख लीजिए, मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूं इसको कि ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। लेकिन एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, ये बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। ये इसमें जो है प्रयोगशाला में एसिटेल्डिहाइड बनाने के लिए पोटेशियम डायोक्रोमेट, पोटेशियम K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला जाता है। इसमें जो है H2SO4, तनु H2SO4 भी डाला जाता है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं CH3CH2OH। देख रहे हैं आप? प्लस ये वो डालिए और गैप्स करके इस पर ये डाल देंगे आप K2Cr2 हर में O7 है और नीचे H2SO4। तो जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। मैं दोनों लिख दिया हूं आपको, दोनों एक ही चीज है। बस ये है कि इसका जो है एसिटिक अम्ल का थोड़ा ये अलग अलग, एथिल अल्कोहल को थोड़ा अलग अलग कर दिया गया है। तो ये लिख लीजिएगा एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? एथिल अल्कोहल। इसको शराब भी कहते हैं। और ये ऑक्सीजन है, आप जानते हैं। ये आपका बन गया है एसिटेल्डिहाइड। क्या बन गया है? हाँ, एसिटेल्डिहाइड। और ये पानी है, आप जानते हैं, आपको मालूम है पानी है। तो चाहे ये ऐसे लिखे थे, ऐसे दोनों में एक ही लिखिएगा बोर्ड में। और हिंदी लिखने का तरीका सीख ले, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रयोगशाला में, आप लोग लिखिए, प्रयोगशाला में एसिटेल्डिहाइड या शुद्ध एसिटेल्डिहाइड यानी CH3CHO बनाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल में ऑक्सीजन प्रवाहित करके बनाया जाता है। आगे हिंदी लिखने का समझ, हिंदी का लिखते रहे आप, इसी से बना लेंगे कि एथिल एल्कोहल में क्या है, ये एथिल एल्कोहल में ऑक्सीजन डाल के पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसिटेल्डिहाइड बनाया जाता है। आगे समझ में? मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए अब हम आपको रासायनिक गुण बता रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको रासायनिक गुण लिखना बताया हूं कि जो आप बना रहे हैं CH3CHO यानी एसिटेल्डिहाइड, तो उसको आप 3 बार, दो, जितना आपको रासायनिक गुण लिखना है कम से कम 2 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? बोलिए आप लोग। 2 और अधिक से अधिक 4 लिखिए आप। तो मैं इसमें उसमें लिखा हूं फार्मेल्डिहाइड में 3, इसमें मैं 3 लिख रहा हूं। तो आप 2 ठो लिखिए बोर्ड में, काफी है।
2 रासायनिक गुण लिख दीजिए, 1 बनाने की विधि, काम चल जाएगा आपका। तो इसको 3 बार आप लिख लें। क्या लिखेंगे आप? हाँ, पहले हेडिंग लिख दिया जाए, हेडिंग लिख दे कि किसमें मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं। तो पहला जो है वो है फेहलिंग विलयन के साथ। क्या है? हाँ, फेहलिंग विलयन के साथ। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। आप यहां देखिए, आप CH3 और CHO आप 3 बार लिख लें, CH3 और CHO, देख रहे हैं, CH3 और क्या लिख रहे हैं आप? CHO। 3 बार आप लिख लें, CH3 और CHO। अब इसमें आपको जो डालना है डालेंगे। तो सबसे पहले हम फेहलिंग विलयन डाल रहे हैं। तो फेहलिंग विलयन होता है C2CuO। कॉपर ऑक्साइड को फेहलिंग विलयन कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड को कहते हैं फेहलिंग विलयन। ये कॉपर का यानी तांबा का फेहलिंग विलयन इसलिए कहते हैं, कॉपर का ये अयस्क है CuO, है समझ में। हाँ, Cu2O, तो ये अयस्क है, यही मिलाएंगे सर हम। तो बन जाएगा आपका, गैप्स करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH है और प्लस Cu2O, ये बन जाएगा सर, आ रहा समझ में। ये एसिटिक अम्ल है। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। हाँ, एसिटिक अम्ल है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। और ये जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, आप जानते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए एसिटेल्डिहाइड, हो गया। और ये फेहलिंग विलयन है, क्या लिखेंगे? फेहलिंग, फेहलिंग ऐसे लिखा जाए, चलिए लिख दे रहा है वैसे, फेहलिंग विलयन। तो ये फेहलिंग विलयन है और ये कॉपर क्यूप्रक्स ऑक्साइड है। क्या है ये? क्यूप्रक्स ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, हो गया। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। अब देखिए फिर हम ले रहे हैं अगला, है ना, NH2OH ले रहे हैं सब, समझ में। इसके साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप सर सीधा डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं इसको। NH2OH आप ले लें और गैप्स करें, बन जाएगा आपका, वही बनेगा ये वाला है, ये CH3COOH, CH3CH, CH3, ये बनेगा CH, डबल बांड दे के NOH प्लस पानी बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, इसमें बनेगा वो, ये वाला। तो इसको हम लिख दे एसिटेल्डिहाइड। क्या लिख दे? हाँ, ये लिखने से थोड़ा रंगीन हो जाता है। हाँ, एसिटेल्डिहाइड लिख लीजिए, है समझ में। और ये जो है पानी है, आप जानते हैं। और इसमें जो है क्या मिला दें हम 3 नंबर में, इसमें हम नहीं लिख रहे हैं ये कि हम क्या मिला रहे हैं, सीधे डायरेक्ट जो है। हाँ, नहीं तो लिखना पड़ेगा इसको भी, इसको थोड़ा और नीचे करें, रुक जाइए आप। देखिए तीसरा मैं लिख ले रहा हूं, इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, टालेन अभिकर्मक। क्या लिखेंगे? हाँ, टालेन अभिक्रमक। पूछता है ये कि टालन अभिकर्मक के साथ, तो टालेन अभिकर्मक जो है Ag2O को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो Ag2O के साथ हम क्रिया करा दे रहे हैं, करा दें। इसको मिटा के ऊपर कर देगा,
देखिए देखिए तीसरा जो टैलेन अभिकर्मक है वो यहां मैं तीसरा लगा दे रहा हूं, CH3CHO, ये तो यही है एसिटिक एसिटेल्डिहाइड। तो इसको जो है आप जो है पहले लिख लिया करें, और प्लस इसमें जो है ये टैलेन अभिकर्मक यानी Ag2O लगा दें तो सर बन जाएगा आपका CH3COOH आप प्लस 2Ag। ये वाला O यहाँ आ जाएगा बीच में, यहाँ ये O और ये O दोनों आके CH3COOH बन जाएगा। आज दो जो Ag2 है वो बन जाएगा 2Ag के रूप में। ये एसिटिक अम्ल है, क्या है? हाँ एसिटिक अम्ल है सर, हो गया, ये एसिटिक अम्ल है। और ये है टैलेन अभिकर्मक, क्या है? और इसको लिख दीजिएगा टैलेन अभिक्रमक। हो गया, तीन रासायनिक गुण काफी आपके लिए, ठीक हो गया। अब आप 2-4 उपयोग ले लीजिए, बस हो जाएगा। देखिए उपयोग में इसका बहुत उपयोग है। उपयोग में जो है इससे जो है प्लास्टिक बनता है, और सुगंधित पदार्थ अगरबत्ती वगैरह बनाया जाता है, और जो है कीटनाशक दवाई बनाई जाती है इससे, और रबर बनाया जाता है ना, और इससे खाने वाला पदार्थ भी बनता है, कृत्रिम सिरका भी बनाया जाता है। वही मैं इसमें लिख दे रहा हूं 5 उपयोग। अब जो है उपयोग आपको याद आया लिख दीजिएगा। तो 1 नंबर में मैं लिख दे रहा हूं कीटनाशक बनाने में, कीटनाशक बनाने में कोई परेशानी। और 2 नंबर में होगा प्लास्टिक बनाने में, क्या बनाने में? हाँ प्लास्टिक, इधर से मात्रा होगा ना, प्लास्टिक बनाने में। और सुगंधित पदार्थ बनाने में, रबर बनाने में क्या होगा? रबर बनाने में। और सिरका भी बनता है इसका, तो ये ले लीजिए सिरका बनाने में। और जो है सुगंधित पदार्थ क्या लिखेंगे? सुगंधित पदार्थ बनाने में। ये हो गया सर। अब मैं आपको अगला जो है 7वां जो है गैस 2 दिन बाद दूंगा। आप बीच में वक्त देता हूं तो बीच में मैं आपको भौतिक विज्ञान डालता हूं, इंग्लिश आपको देता हूं, बीच में खाली नहीं रहते हैं, आप पढ़ते रहिए। और मैं हूं असलम सर।